ओम विष्णु विष्णु। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। लगातार विष्णु समाज जागृति मंच पर हमारी आदरणीय सभी बहनें बहुत अच्छे अच्छे शब्द पर भाव और सारलार्थ बहुत अच्छे विचार रखती हैं। तो सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और सभी बहनों के विचार सुनकर जो सारांश रूप में हमारा शब्द नंबर 78 आज गुरु महाराज हमें शरीर और आत्मा के बारे में आज हमें बता रहे हैं, एक सुंदर ज्ञान दे रहे हैं गुरु महाराज कि नवे पोड़ नवे दरवाजा अहूट कोड़ रू राय जड़ी काय रे सिंचो बनमाली इही बाड़ी तो भेल पड़सी। तो गुरु महाराज यहाँ हमारे शरीर के ऊपर आज ये बात हमें बता रहे हैं गुरु महाराज की इस पंच भौतिक शरीर में जिस तरीके से जो बाहर दिखने वाली 2 आंखें 2 कान तो एक मुख और 2 नासिकाएं, ये 7 प्रकार के जो दरवाजे गुरु महाराज ने बताए हैं। तो यहाँ पर गुरु महाराज अपने शरीर के ऊपर बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे शरीर के ऊपर रोमावलियाँ हैं और जो अपना पूरा शरीर है इसकी जो देखभाल आप करते हो तो ये देखभाल उतनी ही करो जितना हमारा स्वास्थ्य सही रहे, ठीक रहे और हमें परमपिता परमात्मा का नाम जरूर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो गुरु महाराज का एक तरीके का कहना है कि इस शरीर को आप इतना भी ज़्यादा इस पर सजना संवरना और फिर इसमें हद से ज़्यादा खाना भोजन, तो ये सब चीज़ आप हष्ट पुष्ट रखने के लिए जो दिन रात आप इतने भी शरीर की जो मेहनत करते हो शरीर के ऊपर, तो फिर ये शरीर क्या है, ज़्यादा खाने पीने से शरीर मोटा हो जाएगा। और जो इसमें जो हमारे शरीर के अंदर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी जो अंतकरण में है, तो गुरु महाराज कहते हैं इस अहंकार के बल पर फिर आप इस शरीर का क्या करोगे, इतना पालन पोषण उस शरीर का करके करोगे क्या, क्योंकि ये शरीर तो एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। ये शरीर तो यहीं का यहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये तो गुरु महाराज इस शरीर को वन बोला है और वन माली जो गुरु महाराज ने कहा कि हमारा अंतकरण हमारी आत्मा है वो वन माली है। तो गुरु महाराज ने कहा कि इस चीज़ों को सिंचित करने में आपको क्या लाभ मिलने वाला है। तो आगे गुरु महाराज कहते हैं कि सुवचन बोल सदा सुहलाली नाम विष्णु को हरे सुनो गण तन गड़बड़ कायो वायो निज मार्ग तो बिरला कायो। तो यहाँ पर गुरु महाराज हमें बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। तो गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि सर्वप्रथम जो तुम्हारी वाणी है वो शुद्ध नहीं है। तो गुरु महाराज यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर हमें परमात्मा तक पहुँचना है तो उसके लिए जो गुरु महाराज यहाँ व्यवहार की बात करें कि हमें हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि सुवचन बोल सुधा सुहलाली, यानी आप गलत आचरण नहीं करो, आपकी बोली है वो शुद्ध नहीं है तो उस बोली को आप शुद्ध करो। कटु वचन बोलना, झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी होगी। और जब यह चीज़ आप छोड़ोगे, हमेशा जो सुवचन प्रिय और सत्य वचन हितकर वचन जो आप वाणी है आप बोलोगे तो इससे सदा आप खुशहाल ही बने रहोगे। तो यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि दूसरा जो आपका कर्तव्य है वो क्या है कि नाम विष्णु को हरे सुनो। जब हमने इतनी अच्छे गुण अच्छी चीज़ें बोली चाली सब कुछ हमारा शुद्ध अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद में गुरु महाराज ने कहते हैं कि दूसरा जो आपका कर्तव्य है वो ये है कि आप नाम विष्णु को हरे सुनो। तो दूसरा कर्तव्य अपना है कि अपना कर्म अच्छा होना चाहिए। और कर्म हमारा किस चीज़ से अच्छा होगा कि हम विष्णु परमात्मा का नाम लेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ आपको जो अच्छी जो चीज़ें हैं तो आपको गुरु महाराज की वाणी सुननी चाहिए, परमात्मा का नाम लेना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, परमात्मा के विषय सत्संग की चर्चा करनी चाहिए। जिस तरीके से हम आज अपने मंच पर सभी गुरु महाराज की वाणी का जो हर रोज अध्ययन करते हैं, एक एक शब्द पर गुरु महाराज की बात को हम सुनते हैं और विचार करते हैं, तो ये चीज़ें गुरु महाराज ने श्रेष्ठ बताई कि अपने जीवन में यही जो चीज़ है ये सबसे श्रेष्ठ है। और उसके बाद गुरु महाराज कहते हैं कि गण तन गड़बड़ कायो वायो निज मार्ग तो बिरला कायो। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि अगर अब हम ज़्यादा बोल लेंगे, ज़्यादा बोलने की चेष्टा करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा जो बातें करेंगे तो उससे निश्चित ही गड़बड़ झूठ निंदा कपट ये
यही बातें आपको यही बातें रह जाएगी, फिर यही सुनी जाएगी, यही बातें रह जाती है। तो यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा का नाम लो, अच्छा आचरण करो, अच्छे सुवचन बोलो और विष्णु परमात्मा का नाम लो। ज़्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है, आप बोलो उतना ही जितनी ज़रूरत है। और बाकी गुरु महाराज कहते हैं ज़्यादा बोलने चालने से जो गड़बड़ है वो निश्चित ही होगी, झूठ, वाद विवाद, ये चीज़ें होगी। और इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, आपको अपना सच्चा मार्ग पर चलना है। तो इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं जो अच्छी अच्छाई जो जिस इंसान में होगी, विष्णु परमात्मा का नाम लेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो वो कोई बिरला ही होता है, ये गुरु महाराज कहते हैं। और बाकी जो सब है वो तो 84 के चक्रों में भटकते ही रहेंगे। तो आगे गुरु महाराज कहते हैं निज पाओ को है पाको पर 80 पर जान में गायो गुणो श्री राम में बती थोड़ी जो जो कण बिन कुसकाए लेनो। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि हमें खुद ही सच्चे मार्ग पर अगर कहीं पहुंचना है तो उसके लिए गुरु महाराज कहते हैं चाहे हम जिस गांव में भी जाते हैं तो वहाँ का गांव का अगर हमें पता नहीं है, उस मार्ग का हमें पता नहीं है और हम बिना सोचे समझे ही उजड़ जो मार्ग है उसको पकड़ लेंगे तो उस गांव तक, उस जगह तक हम कहीं नहीं पहुंच सकते। चाहे कितनी ही मेहनत कर ले लेकिन फिर भी हम उस सही स्थान पर नहीं पहुंच सकते जब तक हम उस मार्ग का हमें जब तक पता नहीं होगा। तो इस तरीके से गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि जो हमें मोक्ष और मुक्ति चाहिए तो हमें मार्ग है वो अच्छा परमात्मा का ही मार्ग हमें पकड़ना होगा। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि जिस तरीके से जो श्री राम में मति थोड़ी जो जो कण बिन कुकस काय लेनो। कण बिन कुकस का मतलब यहाँ गुरु महाराज कहते हैं जैसे मोर चने रूप जो फल हमारे सामने होते हैं, अगर हम वो कण जो अन्न है जो कण रूप में उसको तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद में जो भूसा बचता है, जो कचरा बचता है, उसको बार बार बीनने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। उस चीज से गुरु महाराज कहते हैं कि फिर उस भूसे को आप कितनी देर तक कुछ भी करो उसमें से निकलेगा क्या? कुछ नहीं निकलेगा। इसी तरीके से गुरु महाराज ने कहा है कि आप गलत संगत मत करो, गलत चीजें, झूठ कपट वाद विवाद, इनमें आप नहीं फंसो। ये तो वो चीज है बिन कुकस काय लेनो। तो ये तो गुरु महाराज कहते हैं कि उस चीज में कोई कण, उस चीज में कोई परम तत्व हमें नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि मैं श्री राम में मति थोड़ी, यानी तुम्हारी जो मति है वो तो श्री राम परमात्मा, यहाँ पर गुरु महाराज परमात्मा की तरफ बात करते हैं। जो श्री राम का नाम आया है वो विष्णु परमात्मा रूप में ही एक अवतार रूप में राम जी थे। तो राम जी का चरित्र यहाँ पर दर्शाया गुरु महाराज ने कि राम जैसे राम ने परम पिता परमात्मा ने जो एक मर्यादा युक्त और अपने कर्तव्यों को रामचंद्र जी ने सबसे उत्तम माना था, अपना कर्तव्य पूर्ण किया था और एक मर्यादा सिखाई थी हम लोगों को इस धरती पर आकर के। जिस तरीके से श्री राम जी ने जो मर्यादा युक्त कर्तव्यों को, वचनों को पूर्ण किया, तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसी अच्छी संगति, अच्छी चीजों में आपकी मति थोड़ी है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इन बातों में, आल बाल बातों में कुछ भी नहीं रखा है, इससे तो ये जीवन आपका विफल ही होगा। और ये सारी जो चीज है, ये जिस प्रकार से कण दान रहित जो कुकस भूसा होता है उसको निकलने के बाद उसमें कोई सार नहीं होता, उसी प्रकार आपके जीवन में जो झूठ कपट जो भी आप बोलते हो और निंदा करना, ये सब इन चीजों में कुछ नहीं रखा। इससे तो अच्छा आप परमात्मा का नाम लेते रहो तो निश्चित ही एक दिन आपको मोक्ष और मुक्ति मिल जाएगी। ये गुरु महाराज ने हमें शरीर और आत्मा के बारे में बहुत सुंदर आज ज्ञान दिया। शब्द नंबर 78 पर बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।